आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रूल्स का जब से बीसीसीआई ने ऐलान किया है तब से सभी क्रिकेट फैंस अब यही जानना चाहते हैं कि भाई उनकी फेवरेट फ्रेंचाइजी किसको रिटेन करने वाली है और कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि उनकी फ्रेंचाइजी से रिलीज हो जाएंगे। और इसको लेकर के एक बहुत ही डिटेल ऑल 10 टीम्स की रिटेन वीडियो हमने बना रखी है, जो इस वीडियो के बाद आप जाकर के एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में इस आईपीएल रिटेंशन से कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े र्यूमर और रिपोर्ट भी निकल करके आए हैं, तो उसके बारे में डिटेल बात यहां पर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि इस आईपीएल मेगा ऑक्शन में हमारा लक्ष्य है 100K सब्सक्राइबर्स का। और देखो, इस वक्त टीम इंडिया के एक्स फास्ट बॉलर आरपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने इस बात को बहुत ही शिद्दत से कहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो विराट कोहली के अलावा किसी को भी रिटेन नहीं करने वाली है अपने स्क्वाड में। एंड टू आरपी सिंह क्रेडिट, मैं भी उनसे यहां पर एग्री करता हूं, बिकॉज देखो वो आरसीबी की डगआउट का हिस्सा भी रह चुके हैं, लंबे समय से कवर भी कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट को। और आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से विराट कोहली को सिर्फ रिटेन करना ही उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहां पर मसला यह है कि आप जो प्लेयरों को रिटेन नहीं करोगे उसके एवज में आपको राइट टू मैच कार्ड मिल जाएगा। तो चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे कैमरन ग्रीन हो, चाहे विल जैक्स हो, या फिर रजत पाटीदार, या फिर ग्लेन मैक्सवेल, इवन फाफ डू प्लेसी, आप उनको ऑक्शन में जाकर के आराम से खरीद सकते हो, बिकॉज सिर्फ विराट कोहली ही है इस टीम में जो 18 करोड़ की वैल्यू डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी ब्रांड है। बिना एक भी ट्रॉफी जीते आईपीएल की अगर इस समय आरसीबी एक बड़ी ब्रांड, एक बहुत ही बड़ा चंक उनकी ब्रांड का रखती है, दैट इज बिकॉज ऑफ विराट कोहली। तो विराट के अलावा मोहम्मद सिराज देखो बहुत ही लिमिटेड बॉलर है, टी20s में उनको बहुत ज्यादा कंसिडर भी नहीं किया जा रहा है, डेथ ओवर में वो बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, और उसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम भी नहीं है जिसको आप 14-15 करोड़ देने के बारे में सोचो। सो आई कंप्लीटली एग्री विद आरपी सिंह। इसके बारे में अगर आप लोग बोलोगे तो एक डिटेल वीडियो भी लेकर के आएंगे। और उसके बाद जो अनकैप प्लेयर का रूल निकल करके आया है कि जो भी प्लेयर, इंडियन प्लेयर 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है और उसके पास बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो अनकैप प्लेयर की लिस्ट में आ सकता है, यानी कि सिर्फ 4 करोड़ के लिए 4 करोड़ की रकम में वो रिटेन हो सकता है। तो हम सभी को पता है कि ये रूल किसके लिए आया है, लेकिन अब सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ की अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने ये बोला है कि वी आर नॉट श्योर एट दिस स्टेज, वी माइट नॉट इवन यूज इट फॉर MS Dhoni. It's still too early to comment on this because we haven't had a discussion with him. मतलब भाई धोनी का उसमें आप धोनी को इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको धोनी के लिए यूज करें। अभी तो हमारी उनसे बात भी नहीं हुई है। आई मीन अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया यार, कम ऑन। एवरीबडी नोस कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए ही ये रूल निकल करके आया है, एंड एवरीबडी नोस कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 अब हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये खामखा का सस्पेंस बना करके, मतलब क्या एक एक्शन थ्रिलर जब मूवी हमारी बन रही है तो उसको सस्पेंस थ्रिलर बनाने की क्या जरूरत है। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। मेरा तो हमेशा से चैनल पर यही स्टैंड रहा है, एंड लेट्स नॉट जस्ट फॉल इनटू दिस कि अभी उनसे बात नहीं हुई है, अभी ये नहीं हुआ है, अभी वो नहीं हुआ है। जो भी थोड़ा बहुत भी आईपीएल फॉलो करता है, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, वो जानता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी इज द वन हु कॉल्ड द शॉट इन चेन्नई सुपर किंग्स, एंड महेंद्र सिंह धोनी हैज कॉल्ड द शॉट, ही विल प्ले इन द आईपीएल 2025, क्योंकि सभी की यही डिमांड है। और उसके बाद 2 बड़े खिलाड़ियों की रिपोर्ट निकल करके आई है, जहां पर सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के रिटेंशन को लेकर के एक बहुत ही तगड़े स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि भाई क्या 18 करोड़ में श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स में रुके या फिर उनको सेकंड रिटेंशन बनाना चाहिए। अगर आप उनको सेकंड रिटेंशन बनाओगे तो फिर फर्स्ट रिटेंशन कौन होगा। जो हमारी पिछली वीडियो है जिसमें हमने सभी टीम की प्रोबेबल रिटेंशंस डिस्कस की हैं, उसमें मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है कि इस समय टी20 क्रिकेट का सुपरस्टार कौन है, अपकमिंग टी20 क्रिकेट का सुपरस्टार कौन हो सकता है, दैट इज रिंकू सिंह। लोअर मिडिल ऑर्डर पेस हिटर एक इंडियन बैट्समैन आसानी से मिलते नहीं हैं, और जिस तरीके से उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, वो भी 18 करोड़ तो नहीं इस समय इतना ज्यादा उनको मतलब देने की कोई जरूरत है कोलकाता नाइट राइडर्स को, बट श्रेयस अय्यर तो बिल्कुल भी नहीं। वो बंदा जो इंडियन क्रिकेट टीम के टी20 स्क्वाड में अभी जगह नहीं बना पा रहा है, एंड
ही इज नॉट द मार्केट ड्राइवर एज वेल। तो आप 18 करोड़ में क्या उनको रिटेन करोगे, मुझे थोड़ा सा मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है। एंड काफी सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि उनको ऑक्शन में केकेआर भेज सकती है और उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि उनकी वैल्यू क्या है और आप राइट टू मैच कार्ड लेकर के उनको दोबारा खरीदने की कोशिश कर सकते हो। अगर मान लो उनकी वैल्यू 14-15 करोड़ ऑक्शन में भी पहुंच गई तो कम से कम आपको यह डाउट नहीं रहेगा कि यार हमने कोशिश नहीं की। आप अपना रिस्क लो, 14 करोड़ आप ऐसे भी दोगे, 14-18 करोड़ आप वैसे भी अगर दोगे तो बात वही पड़ेगी, बट आप अपनी तरफ से कोशिश जरूर करो। एंड कोलकाता नाइट राइडर्स ही वो टीम थी जिसने, आपको याद होगा रिपोर्ट निकल करके आई थी कि 8 रिटेंशन की मांग की थी। तो अब अगर 5-6 रिटेंशन का आपको मौका मिल रहा है, यू नेवर नो, कोलकाता नाइट राइडर्स उसी ढर्रे पर आगे भी बढ़ सकती है। और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल का दिन ब दिन एलएसजी में रिटेन होना मुश्किल होता चला जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में देखो उनकी डायरेक्ट एंट्री का तो इस समय कोई प्रावधान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो मोस्ट लाइकली वो ऑक्शन में जा सकते हैं क्योंकि 18 करोड़ का एक तो नियम निकल आया है। केएल राहुल अभी तक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर रहे हैं। एक समय विराट कोहली 17 करोड़ पे थे, अब केएल राहुल 17 करोड़ पे थे, बट जिस तरीके से उनके स्टॉक्स नीचे गए हैं, जस्ट लाइक श्रेयस अय्यर, वो भी टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं इंडिया की, और अब तो उनकी वापसी का कोई बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं दिखाई दे रहा है। कप्तानी, वाइस कप्तानी सब उनसे ली जा चुकी है, सो उनके स्टॉक्स भी नीचे गए हैं। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स भी शायद बेहतर कप्तान का विकल्प देख सकता है, डिपेंडिंग कि ऑक्शन में कौन आता है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट एट दिस मोमेंट केएल राहुल का रिटेन होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये थी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रिटेंशन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट। ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी शॉकिंग अपडेट्स हमारे सामने निकल करके आने वाली है। और अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।